अब देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, 2010 में आया हुआ है और देखो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप पढ़ोगे ना आपको समझ नहीं आएगा, ढंग से आप पढ़ोगे तो एक बार आपको समझ नहीं आएगा, आप कहोगे क्या ये तो हमने किया नहीं कभी। लेकिन इसको आप थोड़े थोड़े स्टेप्स को लेके करोगे ना तो आप कहोगे सर मजा आ गया, इससे इजी न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, ये तो हमें आता है, अरे ये तो हमें थ्योरी आती है ना, तो ये न्यूमेरिकल तो हम कभी भी कर देंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो देखो क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, रीडिंग ऑफ ए हाई रेसिस्टेंस वोल्टमीटर when a cell is connected across it is 2.2 वोल्ट। ये क्या कह रहा है, कोई सेल है, सेल के ऊपर हमने एक हाई रेसिस्टेंस वाला वोल्टमीटर लगा लिया, तो वोल्टमीटर रीडिंग कितनी दे रहा है, 2.2 वोल्ट। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, इस सेल के पैरेलल में एक 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज होके 1.8 वोल्ट हो जाती है। पहले 2.2 वोल्ट थी, जैसे 5 ओम का रेसिस्टेंस लगाया 1.8 वोल्ट हो गई। तो ये जो सेल है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। देखो बिल्कुल जो थ्योरी वाले कंसेप्ट है ना वही अप्लाई करने हैं, वही फॉर्मूला यूज करना है, कुछ है ही नहीं है इस न्यूमेरिकल में। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल बोलता जा रहा है वैसे वैसे सोल्व करते जाते हैं, तो मैंने वैसे ही किया। इधर देखो इसको पहले सोल्व कर रखा है ताकि वीडियो छोटी बने। सबसे पहले इसने क्या बोला था, ये बोल रहा था एक सेल है, तो ये सेल मैंने बना दिया। सेल की आपको पता ही है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेल को एक ऐसे बड़ी लाइन से एक छोटी लाइन से और साथ में इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को शो करते हो। तो ये एक सेल हो गया, सेल पे मैंने एक वोल्टमीटर लगा रखा है, ठीक है। और ये जो वोल्टमीटर रीडिंग दे रहे हैं इसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 2.2 वोल्ट। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हमको पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E = V + IR। हमें ना तो I पता ना स्मॉल r पता, लेकिन V तो पता है, तो V की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये बन गया E = 2.2 + IR। लेकिन हमें उसने ये भी बोल रखा कि ये जो वोल्टमीटर है इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है, जनरली बहुत हाई होता है, और वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस तो वैसे भी हाई होता है, ना देता तो भी हम यही लेते, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस तो हाई होता है, ये ना भी दे तो भी हम लेते। तो ये आ गया। अब देखो सिर्फ वोल्टमीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर क्या करेगा, देखो ये करंट तो ऐसे चलेगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे चलेगा, करंट ऐसे चलेगा, तो एक ही ब्रांच है तो इस ब्रांच के थ्रू इसको फ्लो होना पड़ेगा। लेकिन ये वोल्टमीटर है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट नेग्लिजिबल होगा ना, तो इट मीन्स आई की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये टर्म खत्म, तो ये बन गया E = 2.2 वोल्ट। ठीक है, तो ये सेल की अप्रोक्सीमेट ईएमएफ आ गई 2.2 वोल्ट। वैसे ये एग्जैक्ट ईएमएफ नहीं है, एग्जैक्ट ईएमएफ यूज करने के लिए हमको पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ता है, जो हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में पोटेंशियोमीटर की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ वोल्टमीटर की बात की गई है, तो हमको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लेके ही चलना होगा। अगर पोटेंशियोमीटर की बात करता तो पोटेंशियोमीटर यूज कर लेते इस न्यूमेरिकल में, लेकिन वो नहीं करना भी, और वो अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, दोबारा से बता रहा हूँ। पहले ये फॉर्मूला लगाया, V की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, पुट कर दी। फिर उसके बाद क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, तो I की वैल्यू नेग्लिजिबल, तो I × R की वैल्यू नेग्लिजिबल। इससे हमारे पास EMF की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.2 वोल्ट। लेकिन हमको तो इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा था कि आप क्या करो, बैटरी के साथ अब एक 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो। तो ये थी अपनी बैटरी, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसके साथ मैंने 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसके क्रॉस अब वोल्टमीटर लगा रखा है। पहले वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी थी, 2.2 वोल्ट, अब कितनी आने लगी, 1.8 वोल्ट। देखो इस वाले केस में अब करंट को 0 नहीं ले सकते, क्यों, बैटरी जो करंट चलाएगी वो इस रास्ते से जा सकता है, जो इस रास्ते से करंट जाएगा वो तो नेग्लिजिबल ही होगा, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है वोल्टमीटर। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 ओम का रेसिस्टेंस है ना, तो यहाँ से तो करंट फ्लो हो जाएगा अच्छा खासा, और ये वाले रास्ते से नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। तो बात समझ आई, तो इसका मतलब वो बैटरी से हम करंट ले रहे हैं। ठीक है, अब फिर से वही E = V + IR होता है। अब करंट की वैल्यू चेंज हो गई ना, पहले I
अब आई डैश से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई से भी कर सकते हो लेकिन पहले मैंने यहाँ पे आई से कर रखा था, अब आई डैश से कर रहा हूँ, तो बस डिफरेंस दिखाने के लिए। E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। अब V की वैल्यू कितनी है 1.8 वोल्ट, तो 1.8 रख दी, आई डैश आर वैसे का वैसा, E वैसे का वैसा। ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगी 2.2 इक्वल्स टू 1.8 प्लस आई डैश स्मॉल आर। अब देखो हमें तो स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, हमारे पास ये है लेकिन आई डैश नहीं। अगर आई डैश की वैल्यू पता लग जाए तो स्मॉल आर की वैल्यू अपने आप पता लग जाएगी। देखो मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा यहाँ पे, बस जो चीज मुझे चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नेक्स्ट स्टेप लेता गया। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐसे सॉल्व किए तो ऐसे बस जैसे वो क्वेश्चन बोल रहा था सॉल्व करता गया। सॉल्यूशन नहीं था मेरे पास इसका, जैसे वो बोलता गया बस मैं सॉल्व करता गया। ऐसे ही आपको करना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लेना है ना। तो अब क्या चाहिए, आई डैश चाहिए, तो क्या करो सिर्फ इतनी जगह पे ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ लगा सकते हो ना, क्यों, ये इसके पैरेलल में यहाँ पे 1.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको पता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस आपको पता है, तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हो ना इससे। करंट की वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल्स टू आई डैश आर। V की वैल्यू पुट कर दी 1.8, आई डैश की जगह पे आई डैश, आर की जगह पे 5, इससे आई डैश की वैल्यू आ गई 0.36 एम्पियर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। सॉल्व करोगे तो आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 10/9 ओम। देखो ऐसे क्या हो रहा था, इसमें से आई डैश करंट चला, आई डैश करंट चला, आई डैश करंट चला, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इधर तो 0 एम्पियर करंट जा रहा है अप्रोक्सीमेट, तो सारा करंट लगभग इधर से ही पास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो करंट और यहाँ पे जो करंट है वो सेम ही होगा। इसलिए यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वही करंट यहाँ पे पास हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया, करंट की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। 2010 में आया था ये न्यूमेरिकल, और जो ग्राफ वाला है वो तो 3-4 बार आए हुए, मैंने आपको बताया। अभी एक न्यूमेरिकल और करना है इस पे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में वो न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूँ। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्राई करोगे ना तो आपके माइंड का लेवल बढ़ेगा, और माइंड का लेवल बढ़ेगा ना तो कभी ना कभी तो सॉल्व होने लग ही जाएंगे। अब जरूरी थोड़ी है CBSE की बुक से उठा के न्यूमेरिकल देगी, वो तो कॉन्सेप्ट बुक का लेगी, लैंग्वेज चेंज कर सकती है। तो इसके लिए आपके माइंड को ट्रेन होना पड़ेगा, इसके लिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये, 2002 में आया था, 2013 में आया था कंपार्टमेंट वाले में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में। A battery of EMF E and internal resistance small r gives the current of 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm। ये क्या कह रहा है, EMF है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R बैटरी का। जब इसके अक्रॉस 12 ओम का रेसिस्टेंस लगाया तो करंट चल रहा था 0.5 एम्पियर, और जब हमने 25 ओम का रेसिस्टेंस लगाया तब करंट चल रहा था 0.25 एम्पियर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, EMF ऑफ सेल क्या होगा। देखो इसमें 2 इक्वेशंस बनेंगी, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करना, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये न्यूमेरिकल आप पक्का सॉल्व कर दोगे। 2 इक्वेशंस बनेगी, वैसे ही बनेगी, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर से। तो इस क्वेश्चन को भी 2 पार्ट्स में तोड़ देना। पहले ये वाला कर लेना जब हम 12 ओम का लगा रहे हैं, फिर 25 ओम वाला लगा के सेकंड पार्ट बन जाएगा, 2 इक्वेशंस आएगी, सॉल्व कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।